हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करना है। यहां से ध्यान रखिएगा कि दो चर वाला रेखिक समीकरण से एक क्वेश्चन आता है या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से। तो आज हम लोग चल रहे हैं प्रतिस्थापन से। अगर आपका प्रतिस्थापन या विलोपन में से जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से हो, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम आराम से सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम दो चर वाला रेखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। देखिए बच्चा, जब भी आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, x + y = 14, x - y = 4। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। अब दोनों में से एक आसान इक्वेशन आप चुनिए। तो आप कहिएगा कि भैया ये तो दोनों इक्वेशन आसान है। बिल्कुल हाँ आसान है, फिर भी आसान चुन लीजिए, एक अपने मन से चुन लीजिए। तो आप मान लीजिए समीकरण 2 चुने, तो समीकरण 2 में से आपको x का मान निकालना है और 1 में डालना है। अगर यही काम हम 1 से चुनते तो 1 से निकालते और किस में डालते, 2 में डालते। समझ गए बच्चा। तो चलिए मैं चुन रहा हूं बाबू समीकरण 2 को, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। तो सही है भैया, सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, x - y = 4 है। अब मैं क्या करूंगा, -y को इधर फेंक दूंगा। तो जैसे मैं -y को इधर फेंकूंगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 + y। अब देखिए, हमने समीकरण 2 में किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। किससे निकाला, 2 से निकाला। तो 2 से निकाला तो 1 में डालेंगे। अगर 1 से निकालते तो 2 में डालते। समझ गए बच्चा, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि 2 से निकाले 2 में ही डाल दिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए भाई समीकरण 1 कौन है, x + y = 14 रख लिए। अब समय x का मान कितना है, 4 + y। तो x का है यहां, तो इसके जगह रख देना 4 + y। ठीक है बाबू, फिर है ये y, फिर हो गया 14। तो 4 y 2y है तो 2y जुड़ जाएगा, तो 2y इधर हो गया 14। इस 4 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2y = 14 माइनस, ये 4 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस वाला बराबर के इधर जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2y बराबर हो गया बाबू 14 में से 4 गया 10। तो इधर हो गया y = 10/2। 2 गुना में है बाबू, तो ये डिवाइड में चला गया, तो ये कटेगा बाबू, तो ये हो जाएगा y = 5। तो y का वैल्यू निकल गया 5। अब हमें x का भी मान निकालना है, तो यहां पे हम कुछ नहीं करेंगे बच्चा, x का मान निकालना है, y का वैल्यू निकला 5। तो ये तो 4 तो था ही, प्लस y के जगह डाल दीजिए 5। तो ये कितना हो गया बच्चा, x का मान 9। x का मान 9 निकल गया, y का मान 5 निकल गया। तो इस तरीके से हम करेंगे। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम अप करते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल ये रहा। अब देखिए यहां भी हम यही करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों में से आपको आसान कौन दिख रहा होगा। इस बार आप कहिएगा भैया ऊपर वाला समीकरण आसान है, तो समीकरण 1 को ले लेंगे। तो समीकरण 1 से उतारिए भाई समीकरण 1, s - t = 3। अब क्या करेंगे, t को इधर रख देंगे, तो t माइनस में तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। तो s बराबर हो गया 3 + t, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने किससे निकाला, 1 से निकाला, तो 1 से निकालेंगे तो 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान निकाले बाबू, s का ना, तो s का मान रखेंगे। s का मान रखने पर, तो चलिए बाबू समीकरण 2 को पहले उतार लीजिए। तो ये है 2, s/3 है प्लस t/2 है बराबर 6। ठीक है बच्चा, अब s का मान कितना है, s का मान है 3 + t। तो s के जगह हम जो है 3 + t डाल देंगे, 3, फिर हो गया t/2 बराबर 6। अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। एलसीएम कैसे लेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेंगे तो एक फायदा आपको ये होगा बच्चा कि आप है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा, क्रॉस, इसको इससे गुना कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं 2 3 + t। ठीक है, फिर 3 को t से गुना कर सकता हूं, 3t, बस हो गया। इधर क्या है बच्चा, 6 है, लिख दीजिए 6। अब देखिए, इस 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, इस 2 को t से करेंगे 2t, प्लस हो गया बाबू 3t,
नीचे में 6 और इधर हो गया 6। अब क्या करेंगे, देखिए 2t और 3t, टी है सेम, समान पद को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो दोनों का साइन प्लस है तो 6 + 5t, इधर हो गया 6, इधर हो गया 6, नीचे में 1। अब कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो 6 + 5t को 1 से करेंगे तो 6 + 5t ही आएगा। इधर हो गया 6 को 6 से 36, इस 6 को उठाएंगे इधर फेंकेंगे तो 5t बराबर क्या हो गया, 36 - 6, यानी कि 5t बराबर हो गया 30। ठीक है, तो t बराबर हो गया 30, ये 5 गुना में तो इसको भागा में डाल देंगे तो ये हो गया 6। तो t का मान कितना निकल गया बाबू लोग, 6 निकल गया। तो t का ही मान निकला है, नहीं s का भी तो मान निकालना है, s का मान निकालिए। s का मान के लिए यहाँ पे आइए, s का मान आपका क्या है, s बराबर 3 + t, तो 3 तो 3 और t का वैल्यू देखिए कितना निकला है 6, तो ये हो गया बाबू 6 3 9, ले लीजिए। बस s का भी मान निकल गया और t का भी मान निकल गया। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ऐसे निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट। अब ये देखिए, ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप कहिएगा भैया ऊपर वाला भी भारी है और नीचे वाला भी भारी है। बिल्कुल है भारी। तो देखिए जब भी आपको भारी लगे ना तो इसका एलसीएम लेके हल्का कर लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम करते हैं। चलिए बाबू, सबसे पहले मैं इसका एलसीएम करता हूं। तो आप जानते हैं 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, गुना करके। ठीक है, अब गुना करके करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 3x को 3 से करेंगे 9x, फिर इसको इससे करेंगे -10y, और ये है बाबू -2। कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस कर दीजिए। इस पूरे को इससे करेंगे तो 9x - 10y हो गया, और 6 को 2 से करेंगे -12 हो गया। लीजिए समीकरण 1 बन गया। अब आसान हो गया आपके लिए। आप कहिएगा हाँ भैया आसान हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको भारी दिखे आसान कर लीजिए। इसमें भी करिए, 3 और 2 का ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसको इससे कर देंगे 2x, इसको इससे कर देंगे 3y, और ये आ जाएगा 13/6। ध्यान से देखिए बच्चा, ये 6 कट जाएगा, नीचे वाला है दोनों गुना ही होगा तो ये काट ही दिए, तो 2x + 3y बराबर 13। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इस दोनों में से एक को चुनिए जो आपको हार्ड लगे, आई मीन आसान लगे। तो समीकरण 2 ज्यादा आसान है तो लिख लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में डालेंगे बाबू, समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर 13। ठीक है बच्चा, तो 3y को इधर कर देंगे तो 2x बराबर कितना निकल जाएगा, 13 - 3y, और ये 2 भी है तो 13 - 3y/2, ये निकल गया आपका x का वैल्यू। ठीक है बच्चा, x का वैल्यू निकल गया 13 - 3y/2। अब ये किससे निकाले बच्चा, 2 से निकाले ना, तो समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए भाई समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 का है, ये रहा 9x - 10y बराबर -12। किसके जगह, x के जगह रखना है तो 9 रहने दीजिए, 13 हो गया -3y हो गया बट्टा 2 हो गया। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हो गया -10y बराबर -12। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, 9 है, कटेगा नहीं, कटेगा तो गुना करिए, 13 नम्मा 117, 9 को 3 से करिए -27y, नीचे में 2, इधर -10y, इधर -12। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहां पे एलसीएम कर देंगे। 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, एलसीएम हमने कैसे किया बच्चा, गुना करके किया। गुना करके जब भी करते बच्चा तो इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं इससे, तो 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 117 - 27y। ठीक है बच्चा, और इसको 2 को इससे कर देंगे तो माइनस के बीच में ध्यान रखिएगा, -20y बराबर, इधर हो गया बच्चा -12। इधर देखिए 117 -27 -20, माइनस प्लस होता है बच्चा, तो ये हो गया -47y, नीचे में 2 -12। कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए। अब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्रॉस कर दीजिए। इस पूरे को इससे कर देंगे तो 117 -47y, और ये 2 को इससे करेंगे -24। अब 117 को उठा के इधर फेंकिए तो -47y बराबर -24 -117, तो -47y बराबर हो गया -141। लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है बच्चा, -141 हो गया। अब ये माइनस से माइनस काट सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया। अब ये y बराबर हो गया 141/47।
अब ये 47 के टेबल में 3 बार में जाएगा, ठीक है बच्चा। तो 3 से कट गया तो y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। लीजिए हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अभी x का भी मान निकालना है ना। तो x का मान कहां से निकालेंगे, यहां देखिए ये है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब यहाँ पे y का मान डालेंगे तो 13 माइनस 3, y का मान है 3 बट्टा 2। तो ये हो गया 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टा 2। 13 में से 9 गया बच्चा तो कितना आएगा 4, और नीचे में 2 काटेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये हो गया आपका 2। लीजिए x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको अभी भी किसी चीज की परेशानी हो तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से लेक्चर में।